आईपीएल 2025 से पहले बीसीसीआई और आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजीज की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में आईपीएल 2025 और आईपीएल के भविष्य को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं सामने आया, क्योंकि फ्रेंचाइजीज के मालिक या जो भी फ्रेंचाइजी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था वो कोई एक फैसले पर सहमति नहीं बना पाया। कोई कहता था कि आईपीएल को अलग ढंग से कराया जाए, कोई नए नियम की मांग कर रहा था, कोई पुराने नियम से ही सहमत था, कोई ऑक्शन को लेकर अड़ गया तो कोई रिटेंशन पर बहस करने लगा। कुल मिला के इस बड़ी बैठक में बहसबाजी, ग्रुपबाजी, तीखी नोकझोंक, तू मैं तक हो गई और इस मीटिंग में कोई भी फैसला निकल के सामने नहीं आया। इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि इस बैठक में कौन कौन आया था और कौन कौन सी फ्रेंचाइजी ने किस बात पर अपनी राय रखी और किस बात पे सहमति जताई। शुरुआत करते हैं कौन कौन इस बैठक में आया था। शाहरुख खान केकेआर के ओनर, काव्या मारन सीईओ एसआरएच, मनोज बड़ले और रंजीत भठाकुर जो प्रिंसिपल ओनर है राजस्थान रॉयल्स के, किरण गांधी पार्क जिंदल डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर, रूपा गुरुनाथ और काशी विश्वनाथ ओनर एंड सीईओ ऑफ सीएसके, ये बड़े नाम वहाँ पे शामिल थे बैठक में। इसके अलावा प्रथमेश मिश्रा और राजेश मेनन आरसीबी की तरफ से, संजीव गोइंका और शाश्वत गोइंका एलएसजी के ओनर, नेस वाडिया को ओनर ऑफ पंजाब किंग्स यहाँ पे मौजूद थे। इनकी लड़ाई जो थी, बहसबाजी थी केकेआर के ओनर शाहरुख खान से हुई। काफ़ी नोकझोंक इन दोनों के बीच में जो खबरें सामने आई कि एक बहसबाजी हो गई थी, मामला काफ़ी गर्म हो गया था। अमित सोनी सीबीसी पार्टनर्स गुजरात टाइटंस, इसके अलावा आकाश अंबानी मुंबई इंडियंस ओनर, ये वर्चुअली जुड़े थे। तो ये 10 टीमों की तरफ से ओनर्स और सीईओ वहाँ पे पहुंचे थे मीटिंग में। अब इस बैठक में क्या क्या बातचीत हुई ये आपको समझाता हूं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा काव्या मारन जो एसआरएच की तरफ से, एसआरएच की सीईओ, उन्होंने चीजें सामने रखी। उन्होंने कहा कि 7 खिलाड़ी रिटेन होने चाहिए। अब ये 7 खिलाड़ी रिटेन क्यों, इसका मैं पहले आपको सबसे बड़ा लॉजिक समझाता हूं, क्योंकि इनकी टीम में जो खिलाड़ी हैं वो पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, नीतीश रेड्डी और नटराजन। अब 6-7 खिलाड़ी इनके पक्के हैं जिनको ये आगे चाहती है अपनी टीम में। ये 7 खिलाड़ी पे जोर इसलिए दे रही थी क्योंकि इनका कहना था कि एक टीम जो है 1, 2, 4 खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करके उनको बड़ा प्लेयर बनाती है। अभिषेक शर्मा को भी एक अच्छा प्लेयर बनने में लगभग 2 से 3 साल लग गए। तो ऐसे में अगर ज्यादा खिलाड़ी रिटेन होंगे तो एक कोर टीम बनी रहेगी। बार बार इन्वेस्ट करना, टैलेंट्स को ढूंढना, मेहनत डबल करना, इससे अच्छा ज्यादा खिलाड़ी होंगे तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता और फायदा ही होगा। आप खुद सोचिए, अगर एक टीम में जैसे हम कहते हैं 20 से 25 खिलाड़ी आईपीएल में होते हैं, अगर आपके 7 से 8 खिलाड़ी पक्के हैं क्योंकि इनको तो खेलना ही है और बाकी पे फिर ऑक्शन में अगर बोली लगाई जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। एक टीम जो है कोर टीम बनी रहेगी और इसी पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया कि 7 खिलाड़ी कम से कम रिटेन कीजिए। अभी जैसे हम देखते 3+1 है, ये भी रूल सामने आ रहा है कि 3+1+1 5 कर लीजिए। उन्होंने कहा 7 कर लो, ज्यादा बेटर होगा, एक कोर टीम बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा विदेशी खिलाड़ी रिटेन हो, ये भी इन्होंने थोड़ा सा ना जोर दिया है। अभी तक 2 खिलाड़ी विदेशी रिटेन कर सकते हैं, 2 इंडियन 2 विदेशी। वो कह रहे हैं ज्यादा रिटेन हो जाए। क्यों? क्योंकि पैट कमिंस है, हेड हैं, क्लासन है, ये तमाम खिलाड़ी विदेशी हैं। तो इनको लगता है कि ज्यादा खिलाड़ी अगर विदेशी रिटेन होंगे तो इनकी टीम सही बनेगी। हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग का मोटिव तो ये था कि भारत के खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिले, लेकिन इनकी बात कहीं ना कहीं सही है कि हम 8 विदेशी खिलाड़ी एक टीम में रख सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा रिटेंशन में रख लेंगे, 2 की जगह 3 या 4 हो जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी, बाकी विदेशियों को भी मौका मिल जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही, खिलाड़ी अगर नहीं खेलता है तो वो बैन हो जाएगा। इनका कहना है कि खिलाड़ी को ऑक्शन में पैसे देके खरीदते हैं, वो किसी रीजन से या चोट के कारण नहीं आ पाता तो उस खिलाड़ी को बैन कर दो। और ये बहुत सही है, हमने देखा है बहुत सारे खिलाड़ी पैसे लेके आते नहीं है, बहाना मार देंगे, एंड टाइम पे विड्रॉ करते हैं। तो ये चीजें गलत है, उनको आईपीएल से ही बैन कर दो। ये मुझे बात काफी अच्छी लगी। तो ये कुछ पॉइंट्स काव्या मारन ने अपने इस मीटिंग में रखे कि ज्यादा खिलाड़ी रिटेन हो, विदेशी की रिटेंशन नंबर बढ़ जाए और जो खिलाड़ी बहाने मारता है, किसी रीजन से नहीं आता, चोट के कारण नहीं आता, उन्हें बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा केकेआर की क्या मांग थी, उन्होंने भी काव्या मारन के साथ थोड़ी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि 8 खिलाड़ी को रिटेन किया जाए। वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी रिटेन हो जाए, एक टीम स्ट्रांग हो जाए। इसके अलावा वो आरटीएम कार्ड को भी वापस लाना चाहिए, ऐसा केकेआर की तरफ से एसआरके की मांग है। हालांकि इस मांग पर 8 खिलाड़ी को रिटेन करने पे और मेगा ऑक्शन पे, इन सारे मुद्दों पे लेके नेस वाडी जो पंजाब के को ओनर है उनके बीच में काफी बहस हुई।
दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 5 जनरल थे, तो उन्होंने कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर को जो है हटा दिया जाए, क्योंकि वो रोहित शर्मा के बयान से सहमत हैं, ऑलराउंडर्स खराब होते हैं। उन्होंने कहा कि फायदा नहीं है। रोहित शर्मा ने भी कुछ वक्त पहले कहा था कि 11 वर्सेस 11 ज्यादा हेल्दी कंपटीशन है, इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। ऑलराउंडर जो है बैटिंग करके बैठ जाते हैं, बॉलिंग नहीं करते। कुछ बड़े खिलाड़ी जो हैं उनको बैठना पड़ता है, बॉलर खिलाना पड़ता है, बॉलर खिलाना पड़ता है तो बैट्समैन उठाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने कहा इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो है वो हट जाए, लेकिन कुल मिलाकर इस बैठक में ज्यादा चीजें फाइनलाइज नहीं हुई। 10 फ्रेंचाइजी ने किसी ने भी एक दूसरे का साथ ज्यादा नहीं दिया। ग्रुप बन रहे हैं, दिख रहे हैं रिटेंशन को लेकर, मेगा ऑक्शन को लेकर, लेकिन एक दूसरे का साथ जो है वो कोई नहीं दे रहा। सेम पेज पर कोई नहीं है। मेगा ऑक्शन कोई कहता है कि हर साल मिनी ऑक्शन हो, मेगा ऑक्शन ना हो। कोई कहता है कि मेगा ऑक्शन हो, मिनी ऑक्शन ना हो। ऐसा है कि फ्रेंचाइजीज फैसले से सहमत नहीं है, कोई वास्तविक नतीजा नहीं निकला है। पंजाब किंग्स के जो को-ओनर थे नेस्वाडिया, वो कह रहे हैं कि मेगा ऑक्शन के साथ जाना चाहिए। मेगा ऑक्शन हो, खिलाड़ी चेंज होंगे, ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और ज्यादा खिलाड़ी ना रिटेन हो। ये 2 मुद्दे पंजाब ने रखे हैं। अब इनकी बात इसलिए है, वो कह रहे हैं कि मेगा ऑक्शन होता रहेगा तो खिलाड़ियों को मौके मिलेंगे, मिनी ऑक्शन में ज्यादा खिलाड़ी को मौके नहीं मिलते, और ज्यादा खिलाड़ी रिटेन नहीं होंगे तो भी तो कई खिलाड़ियों को मौका मिल जाएगा। आप सोचिए 4 खिलाड़ी रिटेन हुए तो 21 खिलाड़ी की टीम तो आपको बनानी पड़ेगी, 19 खिलाड़ी तो या 16 खिलाड़ी तो आपको रखने पड़ेंगे ना। तो इनका कहना ये है। तो ये कुछ बातें थी मेगा ऑक्शन से पहले। आईपीएल मीटिंग में क्या क्या हुआ मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया। कोई कहता है कि 7 खिलाड़ी रिटेन हो, 8 खिलाड़ी रिटेन हो, कोई कहता है मिनी ऑक्शन हो, कोई कहता है मेगा ऑक्शन हो, कोई कहता है कि रिटेन खिलाड़ी ज्यादा ना हो, तो कोई कहता है रिटेन ज्यादा हो। आपको क्या लगता है कि रिटेंशन की जो एक सीमा है 4 से 8 या 7 कर देनी चाहिए? क्या आरटीएम कार्ड को आईपीएल 2025 में लाना चाहिए या कुछ नए नियमों से आईपीएल 2025 होना चाहिए? आप भी आईपीएल के फैन होंगे, जब आईपीएल आता है आप भी सभी मैच देखते होंगे, आपकी भी टीमें फेवरेट्स होंगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 में क्या होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।